हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक बार को आप ध्यान से बुक में से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स गिवन है, 3 रियल नंबर्स गिवन है विद देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास 3 रियल नंबर गिवन है विद डेसिमल एक्सपेंशन। फिर क्या कह रहा है? देखो, ये हमने क्या बताना है? इन ईच केस डिसाइड, हमने डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? वेदर दे आर रेशनल और नॉट, कि इनमें से कौन कौन से रेशनल है, रेशनल नंबर है और कौन से रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, हमने डिसाइड करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। उसके बाद क्या बताना है? फिर इफ दे आर रेशनल, अगर इनमें से कोई भी नंबर रेशनल है, फिर क्या बताना है? एंड ऑफ द फॉर्म p by q, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? p upon q फॉर्म में होता है। कि ये कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो क्लियर है कि वो p by q फॉर्म में होगा। फिर हमने ये बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, कि q का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, उसकी क्या क्वालिटी होगी। क्या कह रहा है? एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लेना है, उसके बाद हम अच्छा इसका जो आंसर है सही दे पाएंगे। देखो, एक फर्स्ट क्या कह रहा है? हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है विद देयर डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट दो क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहे हैं, दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा रियल नंबर रेशनल है या फिर रेशनल नंबर नहीं है। यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। फिर ये कह रहा है कि इनमें से जो रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होता है? रेशनल नंबर वो p by q फॉर्म में होता है। फिर ये q की क्वालिटी पूछ रहा है, q का जो q के प्राइम फैक्टर होंगे उनके बारे में पूछ रहा है आपसे कि वो कैसे होंगे वो। ये क्लियर? तो हमने यहाँ पे दो आंसर देने हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। फिर हमने ये बताना है कि जो रेशनल नंबर है अंडरस्टूड है कि वो p by q फॉर्म में होगा। फिर हमने क्या बताना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, उनके बारे में बताना है कि q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन हम। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए ध्यान से, हम 9th में भी रीड कर चुके हैं और हमने लास्ट जो इसके लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उनमें भी हम रीड कर चुके हैं। ये कि अगर हमारे पास रियल नंबर गिवन है विद डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर है और कौन कौन से रेशनल नंबर नहीं है। यानी अगर रेशनल नंबर नहीं है तो कौन से नंबर होंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लीजिए। भाई आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये रिपीट कैसे कर देते हैं हम देखो ध्यान से। सपोज कीजिए ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, इस नंबर का भी गिवन है, इस रियल नंबर का भी गिवन है, इस रियल नंबर का भी गिवन है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रियल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है यानी फिनिश हो रहा है तो वो रियल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और सपोज कीजिए अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? या तो वो क्या होता है? रिपीटिंग होता है, या फिर क्या होता है? वो नॉन रिपीटिंग। अगर वो रिपीटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो क्या होगा? फिर रेशनल नंबर होगा। और यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, फिर वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो 9th हमने किया है, मैं आपको रिवीजन कराई मैंने आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के साथ कि वो इनमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। आप देखो ध्यान से 43.12345। अब देखोगे ना तो आपके डैश 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 लगा हुआ है, ठीक है ना, और ना ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे डैश डैश लगा होता, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो आगे आगे जा रहा है और यहाँ पे कोई वो है टर्मिनेटेड नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी डैश लिखा हुआ है ना कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। और अगर ये टर्मिनेट हो चुका है इट मींस ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये क्लियर? तो कोई भी रियल नंबर अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आगे नहीं है यानी उसका वो जो है टर्मिनेटिंग है एक्सपेंशन, तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखो उसके बाद अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट ना हो
ठीक है, फिर के चेक करते हैं कि वो रिपीटिंग है या फिर नहीं है। अगर वो रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर, अगर वो रिपीटिंग नहीं है फिर वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब यहाँ सेकंड पार्ट में देखिए, ये देखो 0.12012000120000 डैश 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 लगा हुआ है। इस डैश डैश का मीनिंग क्या होगा कि ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग फिर हम क्या चेक करते हैं, रिपीटिंग, कि वो रिपीटिंग है यानी पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो यहां से, देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 43.123456789 123456789 ऐसे है ये, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है, बार, इस बार का मीनिंग है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको उस जो आपके पास बुक है उसमें ऐसे ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि बार का मीनिंग होता है कि ये नंबर जो है अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं, 1 to 9, फिर 1 to 9, फिर 1 to 9, फिर 1 to, यानी ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने बार क्यों लगाया है कि ये जो नंबर हैं ये बार 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 रिपीट हो रहे हैं इनफिनिटली मेनी टाइम। इज इट क्लियर? तो देखो ध्यान से, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे डैश 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 लगा हुआ है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये नंबर देखो 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये रेशनल नंबर है। और अगर जो नंबर देखो यहाँ पे तो ये 120 है, फिर 1200 आ गया, फिर 1200 है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ठीक है ना, समथिंग डिफरेंट आ रहा है हर बार। यहाँ पे 120, फिर 1200, फिर 1200, यानी एक पैटर्न नहीं बन रहा, रिपीटिशन में एक पैटर्न नहीं बन रहा। अगर ये रिपीटिशन पैटर्न के साथ बने, जैसे 111 या 2222 या फिर 15151515 या फिर 123 123 123, अगर पैटर्न में बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मीनिंग कि वो क्या होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, therefore it is a rational number। और ये क्या है, क्योंकि ये पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर तो आ रहा है बार बार, लेकिन यहाँ पे 120 फिर डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, नो इट इज नॉट रेशनल, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आया बिल्कुल। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो क्लियर है बिल्कुल कि वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, वहां पे क्या चेक करना है, वहां पे ये चेक करना में कि अगर जो रिपीटिशन हो रही है बार बार बार, अगर वो पैटर्न में हो रही है, सेम वे में हो रही है, तो फिर वो क्या होता है, रेशनल। अगर डिफरेंट वे में हो रही है बार बार तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये क्लियर, फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, सेकंड इरेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर नहीं है, और थर्ड क्या हमारे पास, ये क्या है, रेशनल नंबर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, वहां पे क्या पूछ रखा है हमसे, सेकंड ये पूछ रखा है कि जो जो रेशनल नंबर हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास रेशनल नंबर है, थर्ड पार्ट रेशनल नंबर है, फिर हमने ये बताना है कि कोई भी रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होता है, वो p अपॉन क्या फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, कोई भी रेशनल नंबर वो किस फॉर्म में होता है, p अपॉन क्या फॉर्म में होता है। फिर हमने ये बताना है कि हमें पता है इसका क्या होगा, ठीक है, हमें फाइंड आउट नहीं करना क्या होगा इसका, बस ये पूछ रहे हैं हमसे वो कि ये जो दोनों रेशनल नंबर हैं, ये क्लियर अंडरस्टूड है कि किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये p अपॉन क्या फॉर्म में हो सकते हैं, तो क्या के जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे होंगे उसके बारे में बताना है। तो हमने इसका जो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन किया है, उसमें कर चुके हैं हम, ठीक है। क्या कर चुके हैं कि अगर क्या के प्राइम फैक्टर में अगर 2 है, ओनली 2 है, तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ओनली 5 ऐसे प्राइम फैक्टर तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 दोनों है तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ गया क्या होगा, तो वो क्या बन जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। अब यह यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो क्याओ के जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, या तो वो 2 to 2 होंगे, या फिर 5 5 5 होंगे, या फिर 2 and 5 बोथ होंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यस इट इज रेशनल नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ क्याओ विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है इसका मीनिंग होगा कि इसका जो क्या होगा उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, या तो ओनली 2 होंगे, या ओनली 5 होंगे, या फिर क्या होंगे 2 and 5 2 और 5 बोथ। क्लियर।
सेकंड हमारे पास क्या है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसके जो पहले फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी जरूर ऐसा है जिसके कारण ये क्या बन गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। क्लियर, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां से अंडरस्टूड क्लियर है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि जो क्या होंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, उनमें 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर अदर जरूर होगा जिसके कारण ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। यहां पे क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्याऊ विल हैव आल्सो ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर जरूर होगा। क्लियर, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा, तो इसको कर लीजिए। ओके, थैंक यू।